जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल अर्निंग विद सिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्षय तीज आने वाली है और अक्षय तीज पर हम अपने ठाकुर जी के लिए 21 दिन की ये चंदन यात्रा शुरू करते हैं। जब चंदन यात्रा शुरू करते हैं ना, तो हम ठाकुर जी को कुछ ऐसे वस्त्र पहनाते हैं जिसमें ठाकुर जी का श्रीअंग ज़्यादा से ज़्यादा दिखे और उसमें हम चंदन का लेप लगा सकें। तो आज हम इसीलिए इस तरीके की कुछ ड्रेस बनाएंगे जिससे ठाकुर जी के श्रीअंग पर ज़्यादा से ज़्यादा हम चंदन का लेप बना सकें। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी एक ड्रेस बनाने जा रही हूँ। ये ड्रेस मैं 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए बनाने जा रही हूँ, लेकिन सभी साइज़ के लड्डू गोपाल के आप ड्रेस आसानी से बना पाएंगे। इस तरीके से कुछ आपको बताने वाली हूँ ताकि आप सभी साइज़ के लड्डू गोपाल की ड्रेस अपने आप बना पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए मेहमान अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो देखिए, ये जो हमने एक कपड़ा लिया है इसी से हम ड्रेस बनाने वाले हैं। ये 3 इंची चौड़ा लिया है और 5 इंची हमने लंबा लिया है। और ये हमने क्यों लिया है इतना सा, तो चलिए बताते हैं ठाकुर जी का नाप लेकर के। तो देखिए, ये 5 नंबर के हमारे ठाकुर जी हैं और इनका हमें किस तरीके से नाप लेना है। तो देखिए, किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल हो आपके पास, जो भी साइज़ के हैं उनका आपको इसी तरीके से ही नाप लेना है। जो कमर की गहराई होती है ना, ये गोलाई जो होती है, वहाँ पर हमें इंची टिप के 0 पॉइंट को रखना है और दूसरा हिस्सा हमारा रहेगा गर्दन के पास में। तो ये देखिए, गर्दन के पास आते हैं तो ये 5 इंची हमारे ठाकुर जी की इस तरीके से लंबाई आ रही है। तो 5 इंची हमने इस तरीके से लंबाई लिया। चौड़ाई बता देती हूँ, यहाँ से नापते हैं, दोनों बाहों के बीच का जो गैप है ना उसे नाप लेते हैं। तो लगभग 1.5 इंची आ रहा है। तो 1.5 का डबल 3 इंची हमने इसकी चौड़ाई ले ली है, क्योंकि फोल्ड करके ये डबल हो जाएगा। यदि मैं ये पाइपिंग वाली बना रही हूँ, आप पाइपिंग नहीं लगाते हैं तो आपको आधा इंची ज़्यादा लेना है, क्योंकि हमें बगल से सिलाई लगा करके इसे पलटना होगा जब यदि आप पाइपिंग नहीं लगाते हैं तो अब इसे हमने क्या करना है, बस देखिए सीधा रखना है, सीधा रख के फोल्ड करके और इसमें हमें एक सिलाई लगा लेनी है। और इससे पहले हमने एक ये फ्रिल का कपड़ा लिया है। तो फ्रिल आप लगाना चाहे तो इसी की लगा लीजिए, लेकिन अलग से मैंने लगाई है। थोड़ा सा चंदन जैसे कलर हो गए तो मुझे अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने ये कलर और कपड़ा चूज़ किया है। तो ये मैंने देखिए 1.5 इंची चौड़ी हमने फ्रिल की पट्टी ली है और लंबाई अपने अंदाज से ले लीजिए। वैसे 1.5 इंची में हमें ये फ्रिल लगानी है, तो 1.5 इंची के हिसाब से 4 साढ़े 4 इंची ले लीजिए आप। तो अब ये पहले हमने एक साइड सिलाई लगाई और उसके बाद हमें फ्रिल तैयार कर लेनी है इसकी। तो डबल कपड़ा हमने फोल्ड किया हुआ है। डबल कपड़े में हमें किनारी वगैरह कुछ नहीं मोड़नी है, बस महीन महीन चुन्नटें डालनी है, बारीक बारीक, और चुन्नटें डाल करके ये फ्रिल तैयार कर लेनी है। और ज़्यादा नहीं करनी है फ्रिल, हमें चाहिए कितनी 1.5 इंची इस साइड के लिए, 1.5 इंची दूसरी साइड के लिए, यानी टोटल हमें 3 इंची के करीब हमें फ्रिल चाहिए। तो ये फ्रिल हम बना लेते हैं। तो ये फ्रिल हमने बन करके देखिए तैयार हो गई। अब इस फ्रिल को हमें इस तरीके से इस छोर पर लगाना है। सिलाई लगा दी हमने और बची हुई फ्रिल को हमने कट करके निकाल लिया और उसे हम दूसरी साइड, इसके अपोजिट साइड हमें लगानी है। ये देखिए, एक बार हमने इस साइड लगाई, एक बार इसके अपोजिट साइड लगाई। इस तरीके से दोनों के साइड में हमने ये फ्रिल लगा ली है। एक्स्ट्रा फ्रिल को हम कट करके निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, अब हमने 2 पाइपिंग कट की है। पाइपिंग हमने तो आड़ी ही कट की है, आप चाहे तो और भी कट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही पट्टी बची हुई थी इसके, तो वो मैंने उसके लिए आड़ी पट्टी ही कट कर ली है। तो ये आड़ी पट्टी से हमें पाइपिंग लगानी है और डबल फैब्रिक करके उल्टी तरफ से इसे हमें टक कर लेना है। इस तरीके से रख के ये आसान हो जाती है थोड़ी सी। और यदि आपके पास कपड़ा है पूरा तो आप औरेबी ही कट करके लगाइए, औरेबी की फिनिशिंग अलग ही होती है। तो दूसरी तरफ से पलट करके हमें सिलाई लगा देनी है। इसी साइड इसी तरीके से सेम दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से लगा दे रहे हैं। तो ये हमने दूसरी तरफ भी लगा दी। अब क्या करना है, अब हमने फिर 2 पाइपिंग कट की है थोड़ी सी बड़े साइज में, तो उसको हम एक साइड हमने गर्दन की तरफ लगाएंगे। तो इसको पहले हम सिल लेते हैं। ये भी हमने आड़े ही कट किया, लगभग हम सेंटर तक इस तरीके से सिल करके ले आते हैं। एक साइड सिलाई लगा करके सेंटर आने पर इसे उल्टा रखेंगे, पट्टी को जो हमने तैयार की है उल्टा रख करके इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद क्या करना है, और उसके बाद पलट करके जो ओपन वाली जिस साइड हमने सिलाई लगाई है उसको अंदर की तरफ मोड़ना है और दूसरी तरफ मुड़ी हुई पट्टी को उसके ऊपर रख देना है। इस तरीके से हमारी पाइपिंग जैसी ही बिल्कुल बन जाती है और इजीली बन जाती है।
इस तरीके से इजी पड़ता है पाइपिंग लगाना, और इसे सिलाई हमने लगा दी। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी लगा लेंगे। तो लेकिन दूसरी साइड की पाइपिंग हम थोड़ी सी बड़ी काटेंगे, क्योंकि ये पाइपिंग हमारी दूसरी साइड की कमर में आएगी। सेम इसी तरीके से हमें सेंटर तक इसी तरीके से सिल के लेके आना ना, और फिर सेंटर के में इसे हमने पट्टी को, इसके सिरे को इसके साथ में अटैच कर देना है। और वही दूसरी साइड से फिर से हमें पलट करके इसे रख के इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, बस इतना सा करना था और ये ड्रेस हमारी बन करके तैयार हो गई। कितनी इजी ड्रेस है ठाकुर जी की ये। आप इसे नाइट में भी पहना सकते हैं, गर्मियों में दिन में भी पहना सकते हैं, लेकिन चंदन यात्रा के टाइम पे मैं इसी तरीके की ड्रेस पहनाती हूँ। आप किस तरीके की पहनाते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अब ये चलिए पहनाना बताती हूँ। ड्रेस को किस तरीके से पहनाएंगे, इस तरीके से गले में हमें डालनी है, और बाकी बची हुई पीस को इस तरीके से पीछे ले जाएंगे, बैक साइड में ले जा कर के कमर के ऊपर तक हमें ले जाना है, और वहाँ पर ले जा कर के इस तरीके से हमें बांध देना है डोरी को। ये देखिए, इस तरीके से ले गए कमर के ऊपर। ये डोरी जो हमने गले में लगाई है ना, उसको नीचे अंदर की साइड कर देंगे, और इस तरीके से रखते हुए कमर में ला करके हमें बस बांध देना है। आप नॉट इसकी आगे रखना चाहें आगे रख सकते हैं, और पीछे रखना चाहें पीछे रख सकते हैं। तो मैंने आगे भी रखी है, और इस तरीके से पीछे रखना चाहें तो इसे एक बार और लपेटेंगे, पीछे की साइड ले आएंगे। और देखिए, इस तरीके की ड्रेस पहनाने के बाद में आप ठाकुर जी के श्रीअंग पर आराम से चंदन का लेप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये ड्रेस बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।